जी, अगर आपकी उम्र भी 50, 60 या 70 के आसपास है, तो अगली बार नहाते समय सिर्फ शरीर साफ करने पर अब ध्यान न देकर बल्कि और बातों पर भी ध्यान जरूर दें, क्योंकि नहाने के तरीके में की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां आपको नहाने के बाद भी थका हुआ, कमजोर और चक्कर जैसा महसूस करा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ नहाते समय की 4 छोटी-छोटी सावधानियां बॉडी को आरामदायक और सुरक्षित महसूस कराने में आपकी काफी मदद कर सकती हैं। इनमें से चौथी बात सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें नहाते समय कभी चक्कर या फिर कमजोरी महसूस होती है। इसलिए वीडियो को बीच बीच में आप मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी बात सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली गलती, बहुत ज्यादा गर्म पानी का आप इस्तेमाल करना। कई लोगों को लगता है कि जितना गर्म पानी होता है उतना ही शरीर को आराम मिलेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत गर्म पानी कुछ लोगों के त्वचा को ज्यादा सूखा सकता है और नहाने के दौरान या बाद में कमजोरी, चक्कर या उनको ऐसा महसूस करा सकता है। खासकर उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसी बातों में सावधानी रखना बेहतर है। इसलिए पानी ऐसा रखें जो आपको आरामदायक लगे, बहुत गर्म नहीं हो, न ज्यादा ठंडा हो न ज्यादा गर्म हो। आप उसे हल्का गुनगुना पानी कह सकते हैं। अगर पानी इतना गर्म है कि आपकी स्किन लाल होने लगे या जलन महसूस हो आपको, तो उसे गर्म करने में की आपको जरूरत नहीं है। स्किन पर बहुत गर्म पानी न डालें, आरामदायक पानी आप डालें। और जरूरी बात, अगर किसी बुजुर्ग को गर्म पानी के नहाने के बाद बार बार चक्कर आता है, तो उसे सिर्फ उम्र का असर समझकर नजरअंदाज नहीं करना है आपको। लेकिन सिर्फ पानी का तापमान ही समस्या नहीं है, नहाने का तरीका भी उतना ही जरूरी है। और अब जो दूसरी गलती है बहुत लोग करते हैं, मान लीजिए कि बाहर मौसम बहुत ही गर्म है और अगर आप अचानक ठंडे पानी के नीचे खड़े हो गए और या ठंड के मौसम में बहुत गर्म पानी के सीधे शरीर पर डालना शुरू कर दिया आपने, तो ऐसी अचानक टेम्परेचर चेंज से कुछ लोगों में असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि धीरे धीरे नहाना आप शुरू करें और पहले पानी का तापमान शरीर के लिए आरामदायक रखें, फिर धीरे धीरे शरीर को आप साफ करें। खासकर बुजुर्ग किसी व्यक्ति नहाते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बाथरूम में एक ऐसा बड़ा खतरा होता है फिसलना, गीले फर्श पर जल्दी जल्दी घूमना या फिर अचानक उठना गिरने की जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए बाथरूम में जरूरत हो तो एंटी स्लिप मैट या फिर पकड़ने के लिए मजबूत हैंडल की व्यवस्था जरूर रखें। अब तीसरी बात, छोटी सी गलती है लेकिन रोजमर्रा में जरूरी है, पीने का पानी ध्यान रखें। अगर आपको प्यास लगती तो अपने काफी समय से पानी नहीं पिया है, तो अपनी सामान्य जरूरत के अनुसार पानी लेना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोगों को शरीर में पानी की कमी होने पर कमजोरी या चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। इसलिए आने के आसपास आप पर्याप्त हाइड्रेशन का ध्यान रखें। लेकिन यह एक जरूरी सावधानी है, अगर डॉक्टर ने आपको किसी बीमारी या इलाज की वजह से पानी सीमित करने की सलाह दी है, तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता जरूर दें। हर व्यक्ति के लिए पानी की जरूरत एक जैसी नहीं होती है। अब तक हमने बात की पानी के तापमान की, अब फिर बात की नहाने के तरीके की और फिर हाइड्रेशन की। अब चौथी बात है, इसे परिवार के हर व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कई बार समस्या नहाने से नहीं बल्कि बाथरूम की सेफ्टी से होती है। अगर किसी बुजुर्ग को बार बार चक्कर आते हैं, चलने में उनको संतुलन परेशानी होती है, पैरों में कमजोरी महसूस होती है, पहले बाथरूम में गिर चुके हैं या नहाते समय कमजोरी महसूस होती है, तो उन्हें अकेले बाथरूम में नहाने की जिद नहीं करनी चाहिए। जरूरत हो तो परिवार का कोई व्यक्ति पास जरूर रहे। बाथरूम में ऐसी व्यवस्था रखें कि जिससे जरूरत पड़ने पर सहारा मिल सके। एंटी स्लिप मैट, मजबूत ग्रैब बार और जरूरत के अनुसार शावर चेयर जैसी चीजें गिरने के जोखिम को कम करने में काफी मदद कर सकती है।
क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बाथरूम में एक छोटी छोटी सी फिसलन भी गंभीर चोट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसे छोटी बात न समझकर बिल्कुल इग्नोर न करें। अब आपके लिए टिप है, नहाने के बाद तुरंत आप बिल्कुल न उठे। और अब एक किसी बुजुर्ग को नहाने के बाद चक्कर या कमजोरी महसूस होती है तो बाथरूम से निकलने में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। पहले अच्छी तरह अपने आप को सुखाएं, टॉवल से पोंछें, जरूरत हो तो कुछ देर बैठे भी रहे, फिर धीरे धीरे उठे और बाहर जाए। खासकर उठते समय चक्कर आता है तो अचानक खड़े होने से आप बचे। डॉक्टर से सलाह आपको कब जरूरी है ये जान लेते हैं अभी। अगर नहाने के बाद कभी कभार हल्की आपको थोड़ा सा नॉर्मल नहीं लगता, ऐसा लगती है, तो तुरंत किसी बीमारी का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। लेकिन अगर बार बार चक्कर, बेहोशी जैसा महसूस होना, सांस फूलना या सीने में दर्द, बहुत ज्यादा आपको कमजोरी या फिर संतुलन बिगड़ना हो रहा है, तो इसे सिर्फ उम्र का असर बिल्कुल न माने। ऐसे लक्षणों के पीछे कई कारण हो सकते हैं, डॉक्टर से जांच की जरूरत भी पड़ सकती है। देखिए, उम्र बढ़ना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन उम्र के साथ शरीर की जरूरतें भी बदलती है। लेकिन इसलिए जो सावधानी 25 साल की उम्र में जरूरी नहीं लगती, वही 60 से 70 की उम्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन सावधानियों के लिए कोई महंगा इलाज जरूरी नहीं, बस पानी गर्म न रखें बहुत ज्यादा। नहाने में जल्दबाजी न करें आप, बाथरूम को फिसलन से सुरक्षित रखें आप। अगर संतुलन की समस्या है तो आप अकेले न नहाएं। अगली बार घर में कोई भी बुजुर्ग नहाने जाए तो सिर्फ इतना मत पूछिए, नहा लिए, एक बार देख लीजिए कि बाथरूम सुरक्षित है, फर्श फिसलने वाला तो नहीं है, पानी बहुत गर्म तो नहीं है, नहाने वाले से चक्कर या कमजोरी तो नहीं हो रही। क्योंकि कई बार बड़ी परेशानी से बचने के लिए बड़ी चीजों की नहीं बल्कि छोटी सावधानियों की जरूरत होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने माता पिता, दादा दादी या घर में किसी बुजुर्ग के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही आसान, प्रैक्टिकल और हेल्थ के लिए निरोगी टुडे हैप्पी टुमारो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, साथ में अपने और अपने परिवार का ऐसे ही केयर करें। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको मेरी तरफ से जय श्री श्याम।